हम आए हैं आज एक मिल में, शंभू चूड़ा एवं तेल मिल में। ये जो चूड़ा मिल है एक्चुअली ये बिहार के अरवल जिला के अंतर्गत एक गांव में चल रहा है। आप देख सकते हैं अंदर फैक्ट्री है, काफी शोर हो रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे पहले मैं दिखा दूं कि जो चूड़ा मिल है वो किस तरह का दिखता है। आप देख रहे हैं वहां सबसे पीछे वो है रोस्टर। उस रोस्टर में धान को गर्म किया जाता है। वहां से धान जब गर्म होके आती है तो ये कुटाई वाली मशीन है। यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये कुटाई वाली मशीन है। यहाँ पर कुटाई होती है, यानी कि कुटाई करने के बाद जो है इस तरह का जो है चूड़ा यहाँ निकल रही है। लेकिन इस चूड़े में बहुत सारी गंदगी होती है। जैसे मैं दिखा दूं, आप दिखाइए जरा क्लोजअप। ये देखिए इसमें बहुत सारी गंदगी है। तो इस चूड़े को साफ करने के लिए एक अलग मशीन की जरूरत पड़ती है जो कि यहाँ पर है। ये चूड़ा क्लीनर है। उस चूड़े को इसमें डाला जाता है और यहाँ से क्लीन करके बिल्कुल साफ चूड़ा, देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ चूड़ा जो है ये हाथों में आप देख रहे होंगे चमचमाती हुई, जो कि बिकने के लिए तैयार होती है, मार्केट में जाने के लिए तैयार होती है। अंदर काफी शोर है, इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर आके बात करेंगे और समझेंगे इस बिजनेस को। और आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे चूड़ा मिल है, इसको जो चलाने वाले हैं एक 24 साल के युवा हैं। काफी कम उम्र है उनकी और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। बहुत ज्यादा पुराना ये मिल नहीं है। पहले यहाँ पर तेल मिल था, लेकिन उसी में उन्होंने ऐड कर दिया है चूड़ा मिल। तो सबसे पहले मिलिए शंभू कुमार जी से, जो आज यहाँ पे सक्सेसफुली चूड़ा मिल चला रहे हैं। सर स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पे। नमस्कार सर। शंभू जी, बहुत कम उम्र में आपने उद्यमिता शुरू कर दी, प्रेरणा कहाँ से मिला बिजनेस करने का? बिजनेस करने का सर अपना जब मतलब मैनेजमेंट करने का तौर तरीका गार्जियन से जब मिलता है अच्छा। तो उसी थोड़ा प्रकार। तेज बोलिएगा चूंकि मिल की आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। जैसे गार्जियन से ही प्रेरणा मिला सर। अच्छा। कुछ जानते हैं घर की स्थितियां आदमी को बिजनेस करना मजबूर कर अच्छा। देती है सर। तो पहले आपने करियर तेल मिल से स्टार्ट किया? जी सर, जी सर। तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल हमने अच्छा। चालू किया था। अब यहाँ पे आपने खोल दिया चूड़ा मिल। कितने दिन पहले ये आपने खोला? चूड़ा मिल सर लगभग 15 दिन से मेरा चल रहा है रनिंग पीरियड में। हाँ। और ये सब पहले वाला जो मिल है 2 साल से हम चला रहे हैं सर। जी जी, थोड़ा सा इधर आ जाए सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाली है। वैसे लोग जो चूड़ा फैक्ट्री खोलने वाले हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसकी सालों भर डिमांड रहती है और सीजन पे तो ये आपको करोड़पति बना सकता है। अभी समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। हालांकि अभी 15 दिन हुआ है और इस 15 दिन में ही शंभू जी को बहुत अच्छा खासा इनकम हो रहा है। तो सबसे पहले ये बता दें कि सर 3 मशीनों की जरूरत पड़ती है। यस सर, यस सर। सबसे पहले तो आपको एक रोस्टर चाहिए। रोस्टर चाहिए, और वो जो रोस्टर है वो उससे मुड़ी वाली ही रोस्टर होती है। हाँ, उसमें आप मुढ़ी भी तैयार कर सकते हैं जिसको मुरमुरा बोलते हैं। उसमें चूड़ा के लिए धान भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा। और उस धान को फिर चूड़ा के लिए अलग से आपको 2 मशीन लेना पड़ेगा, जिसको इधर बोलते हैं देहाती में पेना। पेना? यस सर। वो जो कूटने वाली, जो चक्की से कूट रही है। यस सर। अच्छा। तो आप उस दूसरा मशीन हो गया सर। और तीसरा मशीन आप ले सकते हैं चूड़ा चलना बोलते हैं हम लोग उसको। चूड़ा चलना? यस तो क्लीनर के मैंने बोला। यस सर, यस सर। अच्छा। तो आप वहाँ से लीजिए और पेना से निकाल कर उसमें डालिए, तो आप क्लीन करके मार्केट भी सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। और न ऐसे तो आपका गांव देहात के आदमी आएगा ही, आप अपना धंधा कर सकते हैं। मशीन सारा कहाँ से बिठाए? सब सर माँ तारा इंटरप्राइजेस। माँ तारा यस सर। चलिए, माँ तारा का बहुत बहुत धन्यवाद कि व्यूवर्स के लिए उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री की लाइव कवरेज देने का मौका दिया बिहार स्टोरी को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं चूड़ा मिल के बिजनेस के ऊपर में। सर ये बता दें कि जो पहले रोस्टर पे बात करते हैं, वो रोस्टर 1 घंटे में क्या रोस्ट करती है? 1 घंटे में धान को लगभग सर 300 केजी तक, 200 से 250 या 300 केजी तक। जैसे धान ज्यादा भीगा रहा तो 200 केजी, अगर फ्रेश भींगा रहा तो मतलब 300 केजी तक वो अपना प्रोडक्शन देती है सर। चूड़ा बनाने से पहले मतलब धान जो है भिगोना पड़ता है? जी, 12 घंटा तक उसको भिगोना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद में उसको छान दिया जाता है, पानी से अलग निकाल दिया जाता है। उसमें जब पानी निकल जाती है तब उसको रोस्ट किया जाता है सर। अच्छा। चलिए, रोस्टर से आ गया, रोस्टर से अब आ गया, वो एकदम धुआं निकलती है, बहुत गर्म होती है। गर्म वाष्प के साथ में वो आएगी और पेना में जाएगी। सीधे पेना में डाल दिया? जी, पेना में आप 2 पेना लगे हुए हैं? हाँ सर। जैसे 2 पेना का कारण है कि रोस्टर जो है अच्छा माल प्रोडक्शन देती है। अगर आपके पास 1 पेना रहेगी तो 1 पेना आप कूटिएगा, दूसरा पेना के माल खराब हो जाएगा। तो इसलिए 2 पेना जरूरी है। अच्छा। तो रोस्टर से 1 पेना में कुटा गया, जब तक चूड़ा फाइनल हो रहा है तब तक पेना से तैयार हो गया। फिर दूसरा बार उसको डाल दीजिए दूसरा पेना में,
और वहाँ दोनों रोस्टर से, दोनों पेना से जो माल निकला, अब उसको आप क्लीनर में डाल दीजिए। तो वो 1 घंटा में कितना होगा वो चूड़ा निकालेगी? एवरेज 300 केजी तो माल खींचे। दोनों से 300 केजी, 150 पर केजी। पर केजी। वाह, यानी कि पूरा सेटिंग है। आज ये सर रोड पे हैं हम लोग, थोड़ा सा और पीछे चलेंगे क्या? थोड़ा सा कैमरामैन से अनुरोध है, थोड़ा सा पीछे रहे। रोड है ये, चूंकि मैं एक गांव में आया हूं और यहाँ पे बिल्कुल रोड पे ही है। वहाँ चूंकि आप ये जो चला रहे हैं डीजल इंजन से चला रहे हैं, यस सर, इसलिए थोड़ा नॉइस ज्यादा है। बिजली से भी चलती होगी ना? जी जी सर, जी चलती है सर। तो आप बिजली क्या उसमें ज्यादा खर्चा आता है? खर्च ज्यादा नहीं आता है सर, हम थोड़ा सा जल्दी में मतलब स्टार्ट करना था इधर। ये चूड़ा खिचड़ी के जो दिन होता है बहुत नजदीक आ गया है सही सर। बात। तो बात है सर कि अगर मोटर वाला रात दिन चल रही है। हाँ अभी तो चल रही है सर। अच्छा, चलिए, हमने पेना का बात कर लिया कि वहां से 300 केजी चूड़ा बन के रेडी हो गया, जो अभी क्लीन नहीं हुई है। फिर आपने उसको डाल दिया, क्या चीज बोला था उन्होंने? क्लीनर में। यस सर। और वहां से फर्स्ट क्लास चूड़ा आपका हाँ, निकल जाएगा। या तो आप उसको ग्राहक है तो उसको दीजिए, नहीं तो मार्केट आप सेल कर अपना ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई बातें मशीन के ऊपर, आपने समझ लिया। अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। इस बिजनेस में इनकम कैसे होगा? तो इनकम करने का तो सर 2 तरीका है। एक तो लोग लेकर आएंगे धान आपके पास, वो अपना सिंपल चूड़ा बनवा के ले जाएंगे। दूसरा तरीका, आपको नहीं लोगों पे डिपेंडेंट रहना है, खुद धान खरीदिए, चूड़ा बनवाइए और पैकेट्स बना के बेच दीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी अभी अपनी ब्रांडिंग नहीं है। धान जो लेकर आ रहे हैं और चूड़ा निकालने तक कैसे इनकम हो रहा है? ठीक नहीं हो रहा है सर। जैसे मतलब ये बता दें कि अगर 1 किलो धान है तो उस पर वो कुटाई करके आप जब चूड़ा बना के उसको देते हैं तो क्या चार्जेस लेते हैं? 1 किलो धान अगर कोई लाता है मेरे पास सर, तो उसका कुटाई का चार्ज हम 3.5 रुपया लेते हैं। अच्छा, 1 केजी का। और वही हिसाब से जितना व्यक्ति का धान है उस हिसाब से अपना हम कुटाई रखते हैं। और मशीन लगातार चल रही है। 300 केजी इंटू 3.5 रुपया, ये टोटल इनपुट हुआ। यस। बाप रे, मतलब 1000 रुपया प्रति घंटा इनपुट ले रहे हैं आप। हाँ तो सर वही बात। सोचिए भाई, लेकिन अभी आएंगे, इनपुट है, आउटपुट भी तो है। आउटपुट इन्वेस्टमेंट है सर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, लेबर लगे हुए हैं, वो जो डीजल जल रही है। ओके सर। तो ये बता दे कि कितनी देर चलती है ये मशीनें अभी? अभी तो हमारा 8 घंटा चल रहा है सर। 8 घंटा चल रहा है। 8 घंटा चल रहा है अभी, लेकिन जब जैसे जैसे दिन नजदीक आएगी तो समय इसका बढ़ेगा, रेंज। ये कितने घंटा तक चला सकते हैं? आप आपकी मतलब लेबर के अनुसार, आप लेबर 2 को रखिए तो 12-12 घंटा करके आप 24 घंटा भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा आ गया, धान ज्यादा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बाप रे बाप। लेबर है, आपके पास माल है, तो आप 24 घंटा चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 8 घंटे में, चलिए ये तो इनपुट दिखा दिया इन्होंने कि चलिए आ रहा है। एक दिन में कितना डीजल जल जाता है? वो 1.5 लीटर है पर घंटे के हिसाब से। 1.5 लीटर पर घंटे के हिसाब से, तो मोटा मोटी 8 घंटे में 1000 पर डे। हाँ, 1200 का डीजल। 2 लेबर रखे हैं? नहीं, 3 है। 3 लेबर रखे हैं। चलिए, तो भाई दोस्तों, इतना बढ़िया बिजनेस है। 8 घंटे की बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कर रहे हैं तो अपनी धान भी इसमें डालें और आराम से 10-12 घंटा आप चला सकते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया, शानदार। ये जो सर चावल है, ये कौन सी चावल की चूड़ा निकल रही है? चाहे आप किसी भी प्रकार के धान ले आइए सर, चूड़ा इसमें फ्रेश बनेगा। चाहे कोई भी प्रकार हो, चाहे बासमती हो, कतरनी हो, मंसूरी हो या राजेंद्र वन, किसी भी प्रकार का इंडिया में जो भी धान होता है अवेलेबल जो है, उसका ही चूड़ा बनाएगा। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि कुछ लोग स्टार्टअप खोलना चाहते हैं अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग के हिसाब से, तो धान यहाँ अभी कैसे मिल रही है? धान तो 1800 1850 अभी रेंज चल रहा है। 18 रुपए किलो धान मिल रही है। आप उसको लें, प्रोसेसिंग करें और इसमें डालें और वहां से आप चूड़ा निकालें। चूड़ा क्या भाव मिल जाएगा? अभी आपको होलसेलर में जाइएगा तो 34-3500 ना, खुदरा 4000 के बिक रहा है सर। अच्छा, यानी कि 1800 रुपए धान खरीद के आप होलसेल में 38 बताया? हाँ, वही 34-35। 34-35 में आपका चूड़ा तैयार हुआ। तो अब इस बीच में आपकी मार्जिन कहाँ जाएगी? तो मेरे ख्याल से धान और से चूड़ा जब बनता है तो सर शॉर्टेज भी तो होता होगा। हाँ सर, शॉर्टेज होता है। वो क्या शॉर्टेज होती है? 40 केजी अगर आप सूखा हुआ धान लाते हैं सर एकदम फ्रेश, तो आपको 28 केजी चूड़ा तैयार होगा सर। 40 किलो धान में 28 किलो चूड़ा ये नापा हुआ? एकदम सर। फिर भी सब काट कुट के सर किलो पे कितना बच जाएगा? एकदम कम से कम अगर आप अपना ब्रांड बना के बेचना चाहेंगे तो 5 से 6 रुपए केजी तो बचना ही चाहिए हर हाल में। और जब अपनी ब्रांड बना के बेचेंगे तो कम से कम मशीनें 12 घंटा तो चलाइए। उसमें क्या है, उसमें तो आपका अपना लेबर है, अपना गल्ला है, आप चलाते रहिए, 12 चलाइए, 14 चलाइए, कमाते, जितना आपका मार्केटिंग डिमांड है आप उतना कर सकते हैं। तो भाई सोच लीजिए आप 300 केजी जो है प्रति घंटा इसकी आउटपुट है,
और 12 घंटा आप चलाते हैं और उसको आप सब कुछ काट कूट लीजिए, 5 रुपए जो बताया है इन्होंने तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा भाई, 10-12 हजार रुपए तो घर लेके प्रतिदिन जाएंगे। हाँ सर, कोई उसमें कोई शक नहीं है सर। जी। माँ तारा इंटरप्राइजेस, जब आपने ये मशीन लिया अभी तक की ये मशीनों में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो भाई पुरुलिया जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि मूड़ी मशीन हो या फिर चूड़ा मिल हो, बड़ी फेमस जगह हो गई। ओके सर, ये पुरुलिया में ही तो है माँ जी तारा। जी जी, मैं वहाँ गया भी हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया लोग हैं। कैसे मशीन कैसे आया? मतलब यहाँ हम जैसे पटना एक मेरे डीलर थे, उनसे मैंने संपर्क किया था, जी। तो वो भेजे थे वहाँ पे मशीन के लिए, अच्छा, तो गए, कोई दिक्कत कारीगर वगैरह आया होगा इंस्टॉल करने के लिए, चूल्हा वगैरह बनाना पड़ता होगा? नहीं, वो सारा व्यवस्था मैं खुद ही बना लिया आप ही था। बना लिया? हाँ, जैसे ये लोग भेजते हैं, हाँ। लेकिन मैं खुद बना लिया था इन अच्छा, टोटल व्यवस्था। मतलब भाई 2 हफ्ते हुए हैं सर? ओके सर, चालू के लिए मेरे 2 हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ता से लगातार रनिंग में है अभी, और देखिए कब तक चलता अच्छा, है। मशीन का क्या लागत पड़ा सर ये बताएं? एवरेज 6 से 7 लाख रुपया तो अभी खाली मशीन के पड़ा है सर। इसमें जो धान कुटाई वाली है उसकी क्या कॉस्ट पड़ती है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होता है? उसकी जो चक्की होती है कूटने वाली, चक्की जो उसकी साइज होती है? जी, चूड़ा कूटने वाली जो चक्की है सर, इसमें होता है एक 42 इंची का पेना, ठीक है, अच्छा। तो ये 42 इंची का लगा हुआ है, अच्छा, और इसका 1,60,000 रुपये में लाया। अच्छा, और एक दूसरा? और एक होता है 36 इंची का, जो अच्छा। छोटा होता है, तो शायद वो 85-90 हजार में मिलता है सर। तो जो बड़ी पेन साइज वाली पेना है वो ज्यादा आउटपुट देती होगी? जी 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 सर, बड़ी वाली पेना है 300 केजी आपको खींच रहा है, और छोटा वाला तो इससे कम ही खींचेगा, तो आप जान रहे हैं सर, छोटा है सही तो बात, छोटा बहुत खींचेगा। बढ़िया। और इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है जो क्लीनर है? क्लीनर है, इसका लाए थे शायद हम 35 हजार में, 25,000। 35। मतलब 6 से 7 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट में ये सारा शुरू हो जाएगा? शेड वगैरह लेके बोल रहे हैं कि केवल नहीं, रॉ मटेरियल के साथ? नहीं, रॉ मटेरियल के साथ में मशीनरी चीज में शेड वेड आपका बनाना होगा। और शेड आपका तो ये 30 बाई 30 का लग रहा है मुझे, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपने तेल मिल भी बिठाया तो 500 स्क्वायर फीट में ये शुरू हो जाएगा, यस सर, ये तो खूब बढ़िया सर। क्योंकि 3 मशीनों को आपको बिठाना है तो 500 स्क्वायर फीट में आप आराम से चूड़ा मिल खोल सकते हैं जी। और इस बिजनेस में शेड बनाने की आवश्यकता है ही नहीं सर। अच्छा, आप देख लीजिए कि मेरा पहले से शेड बना हुआ था, तो हम उसमें बैठा दिए हैं, जबकि शेड नहीं रहेगा तो डस्ट नहीं उड़ेगा सर, और अच्छा से आप काम कर सकते हैं, ओपन स्पेस में भी कर सकते हैं एकदम। ऊपर से प्लास्टिक वगैरह टेम्पररी लगा। बस वही प्रकार का ये बिजनेस है ही, शेड की जरूरत है ही नहीं, डस्ट उड़ेगा तो वो अगल बगल चला जाएगा। अच्छा, जब भूसी आ रही है उसका क्या करते हैं? बस जो भूसी है सर, उसे हम भट्टी में डालते हैं, अच्छा, तो ईंधन का कॉस्ट नहीं लगता? ईंधन का कॉस्ट नहीं लगता। वाह, क्या बात है। मतलब जो धान की भूसी होती है वो इस्तेमाल हो जाता है भट्टी में, उससे क्या है कि आपको ईंधन का कॉस्ट लगना ही नहीं है, जो लगना है डीजल का खर्च है। यस सर, और एक ही मोटर से उसके इंजन से सब चल रहा है। हाँ हाँ, एक ही है। कितने एचपी वाली इंजन है? 22 HP का इंजन। 22 HP। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिजनेस का कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे, कितना पैसा है चूड़ा मिल में। सीजन पे आप लगाएंगे 10-12 हजार रुपए रोज कमा के घर जाएंगे और अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग करेंगे, सालों भर ये बिजनेस चलेगा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो वीडियो से क्लियर नहीं होती है, तो आप माँ तारा इंटरप्राइजेस जो कि बेस्ट डेस्टिनेशन होगा इस टाइप की मशीनों के लिए, उस पर कॉल कीजिए, उनसे रेट जानिए आज के तारीख में क्या है, और भी जो क्वेश्चन छूट गए होंगे वो जरूर आप उनसे क्लियर कर ले। मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक लाइव बिजनेस को दिखाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।